नमस्कार। योग वार्ता के इस क्रम में मैं मनोज आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस अंक में शारीरिक शुद्धि क्रियाएं अर्थात धौती, इस धौती क्रिया के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण क्रियाएं शंख प्रक्षालन, जिसको वारिसार धौती भी कहते हैं। यह शंख प्रक्षालन क्या है, इसे कैसे किया जाता है, इसे कब किया जाता है, इसकी संपूर्ण क्रियाविधि, इसमें निहित संपूर्ण आसन और इसके करने से पहले क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, इसके करने के पश्चात आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, इसके लाभ, ये सब कुछ इस वीडियो में निहित है। तो बस आप बने रहिए, पूरे वीडियो को देखिए। इस पूरे वीडियो को देखने के पश्चात शंख प्रक्षालन से संबंधित आपकी सारी शंकाएं, सारी दुविधाएं समाप्त हो जाएगी और साथ ही साथ शंख प्रक्षालन के अनेकों लाभ से आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये शंख प्रक्षालन है क्या। शंख का अर्थ है पेट और प्रक्षालन का अर्थ है धोना। यह क्रियाएं साल में 2 बार की जाती है। यह क्रिया जब कोई ऋतु दूसरी ऋतु का संधि स्थल होता है तो इस क्रिया को किया जाता है। गर्मियों के समय में यह क्रिया जैसे ही सर्दी खत्म हुई और गर्मी स्टार्ट हुई अर्थात अप्रैल मई जून का महीना इसके लिए सबसे उपयुक्त है। ठंडियों में अक्टूबर और नवंबर की जहां पर गर्मी बरसात खत्म होती है और ठंड शुरू होती है तब यह क्रिया की जाती है। शंख प्रक्षालन क्रिया धौती क्रिया के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसे वारिसार धौती भी कहते हैं। इस क्रिया में हमारी एलिमेंट्री कैनाल की संपूर्ण सफाई होती है। कंठ से लेकर गुदा तक के पूरे भाग की सफाई होती है। हमारी आंतों में जमा हुआ विषैले मल बाहर निकलता है। इस क्रिया के अभ्यास से आपको नेत्र संबंधित रोग, पेट संबंधित रोग, वात पित्त कफ से संबंधित रोग, गर्मी के प्रकोप के कारण जो रोग है, सर्दी के प्रकोप के कारण जो रोग है, हृदय संबंधित रोग है, बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ कई प्रकार के लाभ आपको मिलते हैं। जिनको धूम्रपान छोड़ने में दिक्कत आ रही है उनके लिए भी यह क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि इस क्रिया को कैसे किया जाए और इस क्रिया को जानने से पहले इस क्रिया के सावधानियों के बारे में पहले जानते हैं कि इस क्रिया के करने से पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी है जिससे ये क्रिया आपको सफलतापूर्वक हो सके। तो इस क्रिया को करने के लिए सबसे पहले आपका मन स्थिति सम होना चाहिए। आपके मन में किसी प्रकार की चिंता या तनाव नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि जैसे आप घर को साफ रखते हैं वैसे इस शरीर रूपी मंदिर को आप साफ करने जा रहे हैं। जिस दिन आपको शंख प्रक्षालन करना है उससे एक दिन पहले आप हल्का भोजन लेने लगे। कोशिश करें कि शंख प्रक्षालन से पहले वाली रात को आप कुछ न खाएं या फिर आप दलिया या खिचड़ी खा सकते हैं, लेकिन सोने से कम 4 घंटा पहले। जिस दिन आपको शंख प्रक्षालन करना है उस दिन आप सुबह उठें, नित्य क्रियाक्रम करें और जहां पर आपको शंख प्रक्षालन करना है वहां पर शौच की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे पहले पानी गर्म कर लें, पानी को खूब बॉयल कर लें, उसे ठंडा कर लें। उसमें आप काला नमक और नींबू स्वादानुसार मिला लें। हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं वो नमक का प्रयोग ना करें। बाकी अन्य साधक नमक को लेकर नमक
के साथ भी पानी का प्रयोग कर सकते हैं। अब करना क्या है, पहले 1 गिलास पानी पीकर इसमें शंख प्रक्षालन के 5 आसनों का सेट है, जो मैं आगे के वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि 1 गिलास पानी पीने के बाद 5 आसनों का सेट करें। यह क्रिया 5 बार दोहराएं, यानी कि 5 बार गिलास पानी पिए और 5-5 आसनों का सेट बनाएं। जब आप छठी गिलास पानी पिएंगे तो आपको शौच महसूस होगा। आप जाएं शौचालय में, शौच करें। आप देखेंगे कि पहले पहले धीरे धीरे आपके जो आंतों में जमा हुआ दूषित मल है वो बाहर निकलेगा। फिर आप पुनः 7वां गिलास, 8वां गिलास, 9वां गिलास इस तरह से पानी पीते, कम से कम 16 से 20 गिलास तक पानी पीना है और सभी अंतराल में 5-5 आसनों का सेट अवश्य करना है। इस क्रिया के करने से क्या होगा? इस क्रिया के करने से सबसे पहले आपके आंतों में जो दूषित मल है वो निकलेगा। फिर धीरे धीरे आपका मल थोड़ा सा हल्का रहेगा, हल्का होता जाएगा। जैसे जैसे आपके शरीर से विष रूपी मल निकलता जाएगा, आप देखेंगे आपका मल पतला होता जाएगा और अंत तक आपका मल, जो पानी आप पी रहे हैं, सेम टू सेम वैसे ही पानी आपके गुदा द्वार से निकलने लगेगा। इस क्रिया के पश्चात तो समझना चाहिए कि हमारा शंख प्रक्षालन सफलतापूर्वक हो गया, लेकिन अभी भी शंख प्रक्षालन पूर्ण नहीं हुआ है। इस क्रिया के करने के बाद जब आपका पूरा पानी, जैसा पानी आप पी रहे हैं वैसे ही पानी गुदा द्वार से निकलने लगे, इस क्रिया के पश्चात आप शवासन में लेट जाए, कम से कम आधे घंटे के पश्चात जब शवासन से लेट कर आप उठें तो आप घी मिश्रित खिचड़ी खाएं। यहां पर खिचड़ी का महत्व से ज्यादा घी का महत्व जाता है, क्योंकि आपके आंतों में जो भी दूषित मल थे वो बाहर निकल गए, आपकी आंतों में कुछ भी नहीं है। तो ये जो आंतों की तरावट के लिए घी का यूज किया जाता है। तारासन। एड़ी और पंजों को मिलाकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर सिर पर रखें। हाथों को आसमान की ओर ताने, एड़ियां ऊपर उठ जाए और हथेलियां का रुख आसमान की ओर हो। धीरे धीरे हाथ सिर पर पूर्व की स्थिति में ले आएं। इस आसन को 4 बार दोहराएं। शंख प्रक्षालन के अंतर्गत दूसरा आसन तिर्यक तारासन। दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। हथेलियों का रुख आकाश की ओर रखते हुए उंगलियों को परस्पर फंसाते हुए ऊपर ले जाएं। हाथ सीधे कानों को छूते हुए हों। अपने हाथों को 4 बार दाईं ओर और 4 बार बाईं ओर झुकाएं। झुकने में कोशिश करें 90 डिग्री का कोण बने। आगे की ओर से नहीं, बगल की ओर से झुके, ज़्यादा प्रभावकारी होगा। धीरे धीरे वापस। अब अगले आसन के शंख प्रक्षालन के अंतर्गत तीसरा महत्वपूर्ण आसन कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए दोनों पैरों में कंधों का फासला बना ले। दोनों हथेलियां सामने की ओर खींच के रखें, आपस में समानांतर। अब गहरा लंबा श्वास भरें और भरी हुई श्वास में दाईं ओर मुड़ जाएं। इस प्रकार से कि बायां हाथ का पंजा दाएं हाथ के कंधे पर और दृष्टि दाएं हाथ के अंगूठे पर। फिर श्वास भरते हुए पुनः वापस, अब श्वास खाली करते हुए विपरीत दिशा में। इस प्रकार से कि दाएं हाथ का पंजा बाएं हाथ के कंधे पर, दृष्टि बाएं हाथ के अंगूठे पर। इस क्रिया को 4 बार दाएं और 4 बार बाएं करें। बहुत ही प्रभावकारी। इस क्रिया से हमारी हम जो भी पानी पिए हैं वो धीरे धीरे हमारे छोटी आंत में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे वापस।
अब अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। चौथा सबसे महत्वपूर्ण आसन तिर्यक भुजंग आसन। तिर्यक भुजंग आसन के लिए अपने आसन पर पेट के बल लेट जाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हथेलियाँ कंधों की सीध में रखें। कोहनियों को अब सीधा करते हुए धड़ को ऊपर से ऊपर उठाएं। अधिक से अधिक नाभि तक का भाग उठ जाएगा। गर्दन को पीछे से पीछे कर लें। अब दाईं ओर की एड़ी को देखें। श्वास को खाली करते हुए दाईं एड़ी को देखें। फिर श्वास भरते हुए मध्य में आए। फिर श्वास खाली करते हुए बाईं ओर की एड़ी को देखें। इस क्रिया के अंतर्गत सिर्फ गर्दन की ही गति होगी, शरीर का अन्य भाग बिल्कुल नहीं हिलेगा। इस आसन को भी 4-4 बार दाएं बाएं करें। इस क्रिया के करने से आपकी जो पुरानी से पुरानी जो कब्ज है वो टूटती है और जो भी आंतों में जमा हुआ मल है वह टूटने लगता है और गुदा मार्ग की ओर अग्रसरित होने लगता है। तो इस आसन का अभ्यास आप 4 बार दाएं और 4 बार बाएं अवश्य करें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उदराकर्षासन। इसके लिए उकड़ू बैठ जाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दोनों हाथ घुटने पर रखें। अब दाएं घुटने को बाएं अंगूठे से स्पर्श करते हुए बाएं घुटने को पेट की ओर दबाएं। गर्दन एवं धड़ को अधिक से अधिक बाईं ओर मुड़ाएं। अब यही क्रिया दूसरे पैर से भी करें। पुनः उकड़ू बैठे, दोनों हाथ घुटनों पर रखें। अब बाएं घुटने को दाएं अंगूठे से स्पर्श कराते हुए दाएं घुटने को पेट की ओर दबाएं। गर्दन एवं धड़ को अधिक से अधिक बाईं ओर घुमाएं। क्वेश्चन रुकें, देखें इसका कितना चमत्कारिक प्रभाव पड़ता है। आपका लगभग टूटा हुआ मल गुदा द्वार में प्रवेश कर चुका है। इस क्रिया को भी 4 से 5 बार दाएं और बाएं दोहराते रहें। इसके बाद यदि आपको शौच जाने की इच्छा हो तो अवश्य जाएं। इस प्रकार ये 5 आसन 1-1 गिलास पानी पीकर करें। शंख प्रक्षालन के पश्चात कुछ विशेष सावधानी रखनी है। सब आसन करने के बाद आपको उठना है। यदि आपको भूख नहीं लगी है तब भी आप घी मिश्रित खिचड़ी खाएं। खिचड़ी का महत्व उतना ज्यादा नहीं जितना कि घी का महत्व, क्योंकि आपकी आंतों से जो विषैले तत्व हैं वो बाहर निकल चुके हैं। आपकी आंतों में कुछ भी नहीं है, तो आंतों की तरावट के लिए घी का प्रयोग बहुत ही जरूरी है। आप घी मिश्रित खिचड़ी खाएं। खिचड़ी बनाने का तरीका क्या है? मतलब घी की मात्रा ज्यादा कर लें। घी की मात्रा ज्यादा करके उसमें किसी प्रकार का मसाले या मिर्ची का प्रयोग ना करें। सिर्फ जीरा से आप छौंक सकते हैं। उसके बाद घी मिश्रित खिचड़ी आप खाएं। घी मिश्रित खिचड़ी खाने के बाद आपको 3 घंटे तक बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना है। आपको पानी भी नहीं पीना है, साथ ही साथ आपको सोना भी नहीं है। तो इस 3 घंटे में हम क्या करें? आप प्रभु चिंतन कर सकते हैं,
आप ऐसा मन में विश्वास रख सकते हैं कि आपकी आंतरिक शुद्धि हो चुकी है। और जब आपके शरीर रूपी मंदिर की शुद्धि होती है तो उसमें वह परमपिता परमेश्वर विराजमान हो जाते हैं। साथ ही साथ 3 दिन तक शंख प्रक्षालन करने से लेकर 3 दिन तक आप कोई भी गरिष्ठ भोजन न करें। दूध दही से संबंधित कोई भी चीजें आप न खाएं। हल्का फुल्का भोजन लें, फल भी लें लेकिन खट्टे फलों का सेवन न करें। अंगूर ना खाएं, संतरा ना खाएं, नींबू ना खाएं। इस तरह का फलों का सेवन वर्जित है। इसमें लाभ की अपेक्षा आपको हानि हो सकती है। साथ ही साथ आप पर्याप्त नींद लें। प्रक्षालन क्रिया के उपरांत इस जो सुपाच्य भोजन की जो सीरीज है उसको 15 दिन तक बढ़ाते हैं। देखेंगे आपके शरीर में एक हल्कापन महसूस होने लगेगा। आपकी समस्त बीमारियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। यह बहुत ही पुनीत कार्य है और शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखने का एक सबसे अति उत्तम उपाय है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, शंख प्रक्षालन क्रिया करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि शंख प्रक्षालन हमेशा किसी एक्सपर्ट की देख रेख में करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मूलभूत बातों को साधक अप्लाई नहीं करते हैं, तो जिनके कारण से उनको लाभ की अपेक्षा हानि होने लगता है। तो इसलिए मैं आप लोग से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि कोई भी आसन, कोई भी क्रियाएं, शंख प्रक्षालन जैसी क्रियाएं किसी योग गुरु या एक्सपर्ट के निर्देशन में ही करें। धन्यवाद।